तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर एक माता जी हैं, घाटी डोंगरी करके नाम है। वहाँ पे बहुत अच्छी देवी माता बैठी हुई हैं, उनके दर्शन कराऊंगी। बस अचानक से प्लानिंग हुई वहाँ जाने की, तो मैंने सोचा आज व्लॉगिंग ही कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। बस मैं भी फटाफट रेडी कर रही हूँ खाना, क्योंकि 11 बजे निकलना है और टाइम अभी हो रहा है 10। 1 घंटे में ये देखिए कढ़ी मेरी बन चुकी है। रोटियां भी मैंने सेक के डिब्बे में रख ली हैं। चावल वगैरह सब कुछ कर लिया है। ये बस चावल चढ़ाना है। थोड़े से मैंने साबूदाने भिगाए थे, तो सोचा उसकी खिचड़ी बना देती हूँ नाश्ते के लिए, वही खा के मैं भी चली जाऊंगी। बस उसी चीज़ में लगे हुए हैं फटाफट करने में। कि आगे जो भी होगा, जैसे भी पहुंचूंगी दिखाऊंगी, वो ज़रूर आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छी बनी है। यहाँ पर देखिए अब हम लोगों के निकलने का टाइम हो गया है। हम लोग तो 11:30-12 बजे से तैयार बैठे हैं, लेकिन जाते जाते 1:30 बज गए थे निकलते निकलते। वो लोग तैयार हो रही थी, तैयारी कर रही थी, तो नहीं हो पा रहा था। और यहाँ देखिएगा आगे गणपति बापा बैठाए हुए हैं। वहाँ मैंने गाड़ी के अंदर से ही उनका डांस का वो लिया था वीडियो। यहाँ पर हम लोग सब पहुँच चुके हैं घाटी डोंगरी माता के मंदिर। बस नीचे ही उतरे हैं अभी हम लोग गाड़ी से, और सब अब सोच रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या सामान लेके जाएगा। बहुत सारा खाने पीने का सामान और पूजा का भी सामान था। एक एक से सभी लोगों ने पकड़वाया थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसके बाद ऊपर गए हम लोग। ये जो लड़की दिख रही होगी छोटी सी गोद में, इन्हीं की वो थी कथा। एक भाभी है हमारे यहाँ मंडली की सदस्य हैं हम लोग। ये जो सबसे आगे जा रही हैं, ये ब्लू कलर की फिरोज़ी कलर की जो ग्रीन साड़ी पहनी हुई हैं, वो उन्होंने एक मन्नत मानी थी। उनको शादी को 10 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उनने मन्नत मानी थी कि अगर इनको बच्चे हो जाते हैं तो यहीं माता के पास लाके उनको कथा सुनाएंगे। तो उनको एक बेटी हुई है, 1 साल की हो गई है। तो आज वो दिन आ ही गया जिस दिन उनको कथा सुनना था। हम सबको इकट्ठा करके लाई थी वो। यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पहले ऐसा कुछ नहीं था। फिर अब कथा की भी यहाँ पर स्लिप बनने लगी है। 30 रुपये में ये कथा की स्लिप बनवाते हैं, फिर नीचे से कोई पंडित जी भेजते हैं। और यहाँ तो 3-3 पंडित आए हुए थे। किसी ने पूजा कराई, कोई हवन कराया और कोई कथा सुनाया। ऐसे करके कथा हुई थी। और मैं आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखा रही हूँ। इतनी सारी सीढ़ी थी, काउंट तो मैंने किया नहीं। देखने में कम लग रही, चढ़ने में नहीं समझ में आ रहा कि ऊंची होंगी, पर सच बता रहे हैं ऊपर पहुंचते पहुंचते तक हालत ख़राब हो गई थी। बहुत सारी सीढ़ियाँ, इसके बाद भी ऊपर काफ़ी चलना था, फिर उसके ऊपर भी सीढ़ियाँ थी। मैं तो पहली बार ही गई थी। ये यहाँ पर एक तरफ दाईं तरफ ये गणपति बप्पा हैं और बाईं तरफ बजरंगबली जी बैठे हुए हैं। ऊपर सीढ़ियाँ पूरी होने के बाद यहाँ पर हैं बजरंगबली जी। फिर उसके बाद हमको बहुत सारा पैदल चलना था और आगे ही था मंदिर। यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत सारे दिख रहे हैं ये बने हुए मंदिर के होल्स, यहाँ पर कुछ तो लिखे थे 10 से 11 अध्याय वगैरह लिखे हुए थे। और पूरा, क्योंकि हम लोग अंदर जा गए नहीं थे और पढ़े नहीं थे कि गीता जी के हैं या किसके हैं, और मैं यहाँ से आपको दिखाई भी नहीं देगा। 10 से 11 अध्याय लिखे हुए थे हर एक होल जो बना हुआ है उसके अंदर। और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो पहली बार गई थी। बाकी जो भी मेरे साथ फ्रेंड्स गई हैं, मेरी सहेलियाँ या मेरे ग्रुप मेंबर्स सारे, वो 2-2 3-3 बार जा चुके थे। बोलते हैं ना, जब तक माता का बुलावा नहीं आता या उनकी मर्ज़ी नहीं होती तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनकी मर्ज़ी से ही हम पहुंच पाएंगे। तो मैं गई थी। और यहाँ पर मैं आपको नारियल के ढेर दिखा रही हूँ। इतने सारे नारियल के ढेर थे। मैंने पूछा भी कि इसका क्या करते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि जो ईंट के भट्टा वगैरह लगाते हैं उनको दे देते हैं, या जो भी आते हैं जो चूल्हे में खाना बनाते हैं ले जाना चाहें तो उनको दे देते हैं। और यहाँ देखिए
ये ऊपर अब जा रहे हैं माता जी जहाँ पर शारदा माता बैठी हुई हैं, विराजी हुई हैं वहाँ। और ये थोड़ा सा ही चढ़ना था बस ऊपर आने के बाद। ये जो आपको सामने राउंड राउंड जैसा दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगी, दर्शन कराऊंगी। ये अखंड ज्योत है, हमेशा ही यहाँ पर जलती रहती, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो या कभी भी हो, ये अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। और फिर यहाँ देखिए वीडियो बनाने को उनने मना कर दिया था, फिर ये मैं पीछे तरफ की वीडियो बनाई हूँ जब वो नहीं देख रही थी, और मुझे आप तक पहुँचानी थी ये वीडियो कि यहाँ पर माता हैं, कैसी हैं, क्या है, तो इसलिए फिर मैंने उनका ध्यान नहीं गया था तो मैं वीडियो बनाई। और ये दर्शन कीजिए, ये है यहाँ की शारदा माता, बहुत प्रसिद्ध माता है। और 3 हम लोगों ने परिक्रमा की थी, 3 राउंड यहाँ पर, और फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ था। फिर हम लोग यहाँ कथा के लिए आ गए थे और सभी लोग अपना सामान लाके तैयारी स्टार्ट कर दिए थे कथा की। और जब 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों में ही काम बनता है, और अगर अकेले रहो तो जो काम 1 घंटे में होना वो 2 घंटे में होगा, और कुछ लोगों के साथ रहो तो जल्दी हो जाता है। तो हम लोग बारी बारी से काम करना स्टार्ट कर दिए थे। कोई उसमें वो लीप के चौक बनाया था, कोई कुछ किया था, कुछ कर करके। और 3 पंडित आ गए थे ना, तो सब अपने अपने स्थान पे बैठ गए थे। किसी ने पूजा कराई, कोई 5 अध्याय सुनाए सत्यनारायण जी की कथा के, और एक जन ने हवन कराया। यहीं पर हम लोगों की बात चल रही थी कि पंडित जी आप लोग 3-3 लोग आए हैं, पर जो कथा करा रही हैं वो हंसी हंसी में बोलें कि हम दक्षिणा तो एक को ही देंगे। फिर उनने बोला कि वो भी हंसने लगे हम लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि चाहे हम लोग का सिर फूट जाए, चाहे हम लोग, आप 20 रुपये देंगे तो हम लोग उसमें बांटेंगे, 50 देंगे तो हम लोग उसमें बांटेंगे, ये हमारे रोज़ का पेशा है, उससे आपको परेशान होने की बात नहीं है। आप एक ही पंडित को दोगे और हम लोग सारे लोग मिलजुल के आपस में बांट लेंगे, ये तो उनका रोज़ का काम है। यहाँ पर मैं देखिए चौक भर रही थी, और इसके बाद बस तैयारी शुरू हो गई थी कथा की। और कथा में इतने बार दिया बुझ गया था क्योंकि इतनी हवा, कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। फिर पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, होता है, अब ऐसी खुली जगह में कथा होगी तो कोई थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। 2-2 3-3 लोगों को हम लोगों ने आसपास बैठा दिया था कि हवा आड़ से वो बंद ना हो जोत, लेकिन यहाँ वहाँ ध्यान जाते ही या थोड़ी हाथ हटाते ही हो जाता था, पर ठीक है। सरस्वती प्रणम्य सर्वकाम सिद्धे ओम सिद्ध बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। ओम पाणि नमः नमः सचिपुरांध्राभ्यां लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः महेश्वराभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः। यहाँ पर देखिए फाइनली पूजा कंप्लीट ही होने के रास्ते में है, थोड़ी देर की और बात है। और बहुत जल्दी इन्होंने पूजा कंप्लीट कराई थी, इतना फटाफट। और यहाँ आरती, वंशमणि करुणा सिंधु करारी वैसरम प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। ये देखिए अब हम लोग कथा संपन्न होने के बाद जो बाकी लोग थे वो सारे खाना खाने चले गए थे, और हम लोग घर से खा के ही आए थे। उन्होंने बहुत बार बोला खाना खा लो, हम लोग लेके आए जो पूरी सब्जी और जो भी लेके आए हो। हम लोगों ने तो देखा भी नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, लेकिन हम लोगों को खाना ही नहीं था क्योंकि घर से इतना खा के गए थे, 1:30 बज गए थे, फुल एकदम था पेट। इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती ना, एक बार खा लो तो सीधा रात को ही खाना होता है। फिर वो लोग खाना खा रहे थे और हम लोग यहाँ निकल आए श्री राधे कृष्ण मंदिर में। साइड से ही एक और सीढ़ियाँ जा रही, ये पुरानी हैं, और जो मैं पहले दिखाई थी वो नई अभी बनी हुई हैं सीढ़ियाँ। और यहाँ अच्छा था, शॉर्टकट में
जल्दी पहुंच जाते थे। यहाँ पर दीदी ने बताया कि बहुत अच्छा राधे कृष्ण का मंदिर है, जब तक ये लोग खाना वगैरह खाते हैं तब तक चलो हम लोग दर्शन करके आते हैं। हम लोग वहीं पर गए, बहुत देर तक बैठे राधे कृष्ण के मंदिर में। फिर हम लोग हाथ में ही ऐसे वो सेब पूरी वगैरह आती है ना, नमकीन वगैरह हम लोगों ने लिया था नीचे से जब प्रसाद लिए थे, तो वहीं पर बैठ के खाए और बहुत देर तक इस मंदिर में बैठे हुए थे। फिर जब उन लोगों का खाना वगैरह सब हो गया था तब हम लोग ऊपर पहुँचे थे, तो थोड़ा सा 2-4 भजन वगैरह गाया हम लोगों ने और बस फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही रोड में टहल रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे माता के। आगे भी वीडियो पर बने रहिएगा। धन्यवाद।